वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मेरा नाम कृष्णा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूँ। वह उस समय की बात है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और वो 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं 10वीं की पढ़ाई अपने ज़िले में करने के लिए गया था। मैं जहाँ रहता था वहीं ही ज़िले का कॉलेज है और मैं प्रतिदिन वहाँ शाम को घूमने जाया करता था। उसी के पास उसका भी घर था। मैंने उसे पहली बार 9 जून 2001 को देखा, लेकिन उस समय मुझे उस प्रति कोई ख्याल नहीं आया। इसी तरह हम प्रतिदिन मिल जाते थे, क्योंकि वो थी भी तो बहुत सुंदर, इसीलिए मैं रोज एक झलक देख ही लेता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखने के आदी हो गए। एक दिन मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या देख रहे हो। उस समय मैं बहुत सकपका यानी कि बहुत घबरा गया था। मैं सीधे अपने रास्ते चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पलट देखा तो वह भी मुझे देख रही थी, और जब मैंने देखा तो वह मुस्कुराते हुए नजरें चुराने लगी और मैं वहां से चला गया। एक मेरा दोस्त था जो उसी के मोहल्ले में रहता था। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा। वह जो भी उस लड़की के बारे में जानता था उसने मुझे बता दिया। अब वह मेरे ख्यालों में आने लगी थी। अब अक्सर उसका चेहरा मेरे सामने आने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने सोचा कि अगले दिन यानी कि कल ही उसे सब बता दूंगा और तरकीब ढूंढने लगा। ये था वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 1। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 2। मैंने फैसला किया कि कल उसे सब कुछ बता दूंगा और तरकीब ढूंढने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कल उसे एक प्यार भरा खत देना है और सारी रात खत लिखने लगा। खत लिखते लिखते कब सुबह हो गई मुझे पता ही ना चला। सुबह हुई और मैं तैयार होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए चल पड़ा। वह 10 बजे अपने स्कूल जाती थी और मैंने वही समय चुना। वह ठीक अपने समय पर थी और मैं भी तैयार था। जब उसने मुझे खड़ा देखा तो वह अपने सहेलियों से पीछे हो गई। जैसे जैसे वह मेरे सामने आ रही थी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वह मेरे करीब आ गई तो मैंने उसे कहा, सुनिए तो। उसने मुड़ के देखा और रुक गई। उसने पूछा, क्या है, मुझे क्यों रोका? तो मैंने उसे खत देते हुए कहा, ये आपके लिए है। उसने खत देखते हुए कहा, ये क्या है? तो मैंने उसे कहा, आप खुद इसे खोल कर देख लीजिए ये क्या है, और मैं वहाँ से चला गया। वह सब बातें अब उसके सहेलियों को भी पता चल चुकी थी। अब मैं उसके स्कूल में उसका टिफ़िन का इंतज़ार करने लगा। टिफ़िन हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियों ने उसे मेरी तरफ भेजने लगी। वह मेरे पास आई और तो हेलो दोस्तों, ये था वही मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार पार्ट 2। आगे में वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 3। उसे मेरे और भेजने लगी। वह मेरे पास आई और मेरा खत वापस देते हुए बोली, वह मुझे नहीं चाहिए, और वहाँ से चली गई। अब तो मुझे मानो जैसे सांप ही सूंघ गया था और मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसने इसी खत में कुछ लिखी हो, और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि उस खत में उसका जवाब भी हाँ लिखा हुआ था। पहले तो मुझे कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे खुशी से नाचने का मन किया और मैंने उसी के इंतजार में वहाँ 2 घंटे कैसे बिता दिए मुझे पता ही ना चला। जब छुट्टी हुई तभी उसके सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 10वीं की परीक्षा भी नजदीक आ गई थी, इसीलिए मैं अपने तैयारी में जुट गया था। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तो मैं फिर से उसके स्कूल के समय पर उसका इंतजार करने लगा, और वह आई, लेकिन बहुत गुस्से में, और अजीब सा चेहरा बना रखा था उसने। मैं उसे कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वह अपने सहेलियों के साथ चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या हो गया। तो हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 3। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 4। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या हो गया। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसके सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसके सहेली का नाम लेकर बुलाया तो वह मेरे पास आई
और मुझे छेड़ते हुए बोली, हाँ कहिए जीजा जी। तो मैंने उससे पूछा वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। उसने बताया कि वह आपसे नाराज है, आप उसको बताकर नहीं गए थे परीक्षा देने। और जब उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा कृष्णा तो परीक्षा देने के बाद पटना वापस चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं रात भर सोचने लगा कि मैं उसे कैसे मनाऊं, क्योंकि मेरे मनाने की हर कोई कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए और उसमें एक था राज। उसको भी मैंने अपनी बात बताई तो राज ने कहा ठीक है। उसको रूठे हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। मैं भी हिम्मत करने वालों में से नहीं था, इसीलिए उसके सहेली के घर प्रतिदिन फोन करता था, लेकिन उसने कभी मुझसे बात नहीं की। मैं गुस्सा होकर उसे 2 महीने तक दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। तो हेलो दोस्तों, ये था वही मेरी पहली और आखिरी प्यार है पार्ट 4। अगर वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 5। मैं गुस्सा होकर उसे 2 महीने तक दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। मैंने उसे 30 दिसंबर को फ़ोन किया और यह सोचकर किया कि आज हाँ या ना तो होकर ही रहेगा। आखिरकार उसने फ़ोन पर बात की मुझसे और उसने मुझे कहा कि आप इतने दिनों से कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में थोड़ी मस्ती सूझी और मैंने थोड़ा भाव खाते हुए कहा, मैंने कहा पढ़ाई का दबाव है। तो उसने कहा कि इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगे हो कि मुझे भूल गए, बिल्कुल भूल गए तुम मुझे। मैंने कहा मैं आपको नहीं भूला। तो उसने कहा कि इतने दिन बिना देखे कैसे रह गए तुम। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोज देखता था, वह अलग बात है कि आप मुझे नहीं देख पाती थी। फिर मैंने कहा आई लव यू। तो उसने कहा व्हाट? उसने कहा आई डोंट लव यू। मैंने पूछा क्यों, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तो उसने मुझे कहा मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। और वह कहते हुए उसने फ़ोन अपनी सहेली को दे दी। उस दिन के बाद फ़ोन का सिलसिला चालू हो गया। जब वैलेंटाइन डे के दिन फिर मैंने उसे एक फूल देकर आई लव यू कहा। उस वक्त उसने वो फूल तो ले लिया, लेकिन मुझसे बोली आई डोंट लव यू और चली गई। अगले दिन मैंने फिर उसे फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा आप रोज़ मुझे फ़ोन करके यूँ परेशान क्यों करते हो। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 5। तो वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 6। उसने मुझे कहा आप रोज़ फ़ोन करके मुझे परेशान क्यों करते हैं। तो मैंने उसे कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने मुझसे कहा आप मुझसे क्या चाहते हो। तो मैंने उसे कहा बस आप एक बार मुझे आई लव यू बोल दीजिए, बस एक बार। तो उसने फौरन उसी वक्त मुझे आई लव यू कह डाला। मैंने कहा बस एक बार और। तो उसने कहा क्यों। फिर मैंने कहा क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने सचमुच मुझे आई लव यू कहा। तो फिर 4 से 5 बार उसने मुझे आई लव यू कह दिया। अब यकीन हुआ तो मैंने कहा बस एक बार और। तो उसने मुझे कहा आई हेट यू। तो मैंने उससे कहा ये क्या है, मैंने तो आई लव यू कहा था ना कहने को। तो उसने मुझे कहा ये बोनस है। फिर इधर उधर की बातें करने लगी। फिर हमारा प्यार लगभग 2007 तक चला और शायद आज भी है। अब उसकी शादी भी हो गई है और मैं दिल्ली में MCA कर रहा हूँ तथा एक IT कंपनी में SC हूँ। मैं आज भी वह सारे पल याद करके एक अलग ताजगी महसूस करता हूँ। मुझसे उसे ना कोई शिकवा ना कोई गिला है। उसने मुझे जो दिया है मैं शायद उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं उसे आज भी शायद इतना ही प्यार करता हूँ और शायद आगे भी करता ही रहूंगा। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शायद ऐसा प्यार मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊंगा। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहे बस खुश ही रहे, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई और है जो खुश है। तो हेलो दोस्तों, ये था वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है पार्ट 6। थैंक यू दोस्तों।